बोलो श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी का कथन है, वो सुख, वो कर्म और उस धर्माचरण में आग लग जाए जहां न राम पद पंकज भाऊ। राम एक परमात्मा के चरण कमलों में श्रद्धा न हो तो धर्म नहीं अधर्म है, जोग नहीं कुजोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है, इनमें आग लग जाए। अर्थात रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंती अपीशो पिनर पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है। वो बगैर सींग पूछ का बैल है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। सींग नहीं है, पूंछ नहीं, बाकी पूरा सही है। ये असंभव है। बारी मथे घृत हो बरु सिखता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। पानी मथने से भले घी निकल आए, बालू पेरने से तेल निकल आए, यह असंभव कदाचित संभव हो जाए, किंतु बगैर हरि के भजन के कोई भव पार तर ही नहीं सकता। परमात्मा का एक नाम हरि है। जिन पर अनुग्रह करते हैं उसका शुभाशुभ सारे संस्कार पाप हर लेते हैं और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसलिए बोलो श्री राम जय राम। ओम जय सिया राम जय सिया राम। हमें जो कहना था गर्ग जी ने कह डाला। हमें नहीं मालूम था कि इस वृद्धावस्था में गाना भी गाना जानते हैं। हद कर डाला। गुड़वा गुड़िया का खेल छोड़ो, मिलने वाली विधि बताओ। निवेदन भी चोटी का था। ये सभा सोसाइटियां इसलिए नहीं होती, नहीं, केवल इसी कमी की पूर्ति के लिए होती है कि धर्म के विषय में, सत्य के विषय में, साधना के विषय में जो हमारी भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाए, हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाए। चार चुटकुलों से तो कुछ होता जाता नहीं। वो तो समय काटना हुआ, वो अंताक्षरी मात्र है और कुछ नहीं। आपका धर्मशास्त्र गीता है और सर्व सुलभ कर दिया उसी गीता संदेश को गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये भी अक्सर से सही है, मनुष्य को एक निगाह से देखती है। आपके नेताओं में आजादी के आरंभ में नेहरू, गांधी, विनोबा भावे, तिलक और राम मनोहर लोहिया, ये तमाम नेता समकालीन थे। लोहिया जी ने कहा, भाई भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने का कोई साधन है, साधन क्रमबद्ध शास्त्र है तो केवल रामायण है। और किंतु उन महापुरुष से दो भूलें हो गई। लगता है ये दो भूल उनसे करवाई गई थी, उन महापुरुष से होनी ही नहीं चाहिए थी। लगता है दबाव ज्यादा पड़ा। एक तो ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात और दूसरा स्त्रियों की निंदा। पता नहीं उन विभूति से ये कैसे पार लग गई। किंतु कुछ भी हो, रामायण मेला लगना चाहिए आज सर्वत्र और इसके द्वारा सारी जनता को एक जैसा समाधान देना चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में चित्रकूट में मेला रामायण चलता ही है। अयोध्या में भी सुनने में आया है। निर्णय चाहे जो लिया हो, किंतु उन्हें दो भूलें दिखाई पड़ी। किंतु रामचरितमानस में वास्तव में एक भी भूल नहीं है। नहीं ब्राह्मणों का पक्षपात है और नहीं स्त्रियों की निंदा है। पूज्य गुरु महाराज का कहना था, शास्त्र कोई विरला ही महापुरुष जानता है, उनके संरक्षण में विरला ही अधिकारी पढ़ता है। सब ने पढ़ते हैं और ने जानते हैं।
गोस्वामी जी ने निर्णय दिया कि रामायण समझें कब। समझने का उपाय आरंभ में लिख दिया। रामायण देखने की कुंजी तो श्री गुरु पदनख मंगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहतम शोष प्रकाशु बड़े भाग्य और वहीं जासू। गुरु महाराज के पदनख की ज्योति मणि माणिक्य के तुल्य है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन नहीं उसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। वे बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गुरु महाराज के चरण आ जाते हैं। किसी ने मेहनत किया और चरण हृदय में ले ही लिए, अभ्यास किया और चरणों को हृदय में धारण कर ही लिया, तो उससे लाभ क्या। तो बड़े भाग्य और वहीं जासू, वो बड़ा भाग्यशाली जिनके चरण सदगुरु के चरण हृदय में आ जाए। मेहनत किया ले ही लिया हृदय में, तो लाभ। तो घर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, भव रजनी आवागमन के दोष और दुख मिट जाते हैं। उतना ही नहीं, सूझहि रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। रामचरित्र मानस के प्रति सूझ पैदा हो जाती है। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आ चुका। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उतना ही लिख पाया हूं जितना अपनी बल विवेक से माछी उड़ई आकाश। अपने संपूर्ण पराक्रम से मक्खी जितना आकाश का था पाती है, जितना आकाश की पैमाइश कर पाती है, नाप पाती है, उतना ही मैं लिख पाया हूं। किंतु ये महापुरुष कहते हैं चरण हृदय में आए, हृदय की नेत्र खुले तो सूझे ही रामचरित मणि माणिक। रामचरित मानस ये रामायण में लिखा क्या है, इसके प्रति सूझ पैदा हो जाती है। गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आया है, अथवा जो जेहि खानिक उस पर ब्रह्म परमात्मा के अंतराल में जो रहस्य छिपा है वो भी जागृत हो जाएगा। रामायण देखने की कुंजी है सदगुरु के चरण। आगे कहते हैं यह चरित्र जानहि मुनि ज्ञानी जिन रघुवीर चरण रति मानी। ये शुभ चरित जान पे सोई कृपा राम के जा पर हुई। ये चरित्र जाने ही मुनि, जानेंगे ज्ञानी। न हम ज्ञानी हैं न मुनि। मन से इंद्रिय जिसकी मौन है, ये विकारों को ग्रहण करना जिन्होंने शांत कर दिया हो, धारावाही चिंतन की जागृति में आगे हो, ऐसे मुनि। इतना जब मन से इंद्रिय में मौन भाव आया तो अब भगवान अपनी अनुभूति देंगे। उस जानकारी का नाम है ज्ञान, ज्ञानी। ये चरित्र जाने मुनि ज्ञानी। वो कौन से? जिन रघुवीर चरण रति मानी। फिर वो भी जान जाएंगे जिन पर प्रभु का सीधा व्रत है। ये शुभ चरित्र जान पे सोई कृपा राम के जा पर हुई। कोई 14 भाषा का विद्वान होके चाहे कि इसको समझ ले, संभव नहीं। अंत में निर्णय देते हैं उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति। पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, राम का गुण गूढ़ है, अत्यंत रहस्यमय है। पंडित मुनि पावहि विरति। पंडित और मुनि इसी रामचरित को पढ़ के संसार की असारता समझकर और परमात्मा की सत्यता भांप कर विरक्त हो जाते हैं। वो विरति को प्राप्त होते हैं, संसार में राग रहित जीवन जीना सीख लेते हैं। विरक्ति का अर्थ घर छोड़ना नहीं होता। और पावई मोह विमूढ़, जो विशेष रूप से मूढ़ चित्त हैं, वो मोह को प्राप्त होते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला
संपूर्ण व्याधियों का भव रोग का मूल मोह, मोह के अंधकार को प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्र एक, परिणाम दो। एक, संसार की असारता समझ के भगवान की ओर उन्मुख हो जाते हैं, और दूसरा, उसी शास्त्रों को पढ़ के मोह घने अज्ञान के अंधकार में गहराई में चले जाते हैं। चीज एक और परिणाम दो। दवाई एक को आरोग्य और दूसरे को मौत। इतना बड़ा अंतर। तो ये चरित्र जाने मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। इसलिए इस अवस्था से पहले कुछ भी कहा जा सकता है। आज का प्रश्न है नारी। कहते हैं स्त्रियों की निंदा की है रामायण में। लोहिया जी का कंप्लेन। संसार पर दृष्टि डाली जाए, दुनिया के इस पृथ्वी के पूरे गोले पर दृष्टि डाली जाए, यूरोप में बहुत दिनों तक विवाद चलता रहा कि नारियों में आत्मा होती है कि नहीं। क्यों? कि परमात्मा ने पृथ्वी का बिछौना बनाया, आदम को उतारा, वो दुखी रहता था, खिन्न था, तो उसकी प्रसन्नता के लिए उसके पसली का एक टुकड़ा तोड़ा और परमात्मा ने उसको नारी बना के सामने खड़ा कर दिया। तब से वो एक हम शकल देख के वो प्रसन्न रहने लगा। उसका दुख दूर करने के लिए नारी तैयार हुई। एक खिलौना। पसली के टुकड़े में संपूर्ण आत्मा होती है कि नहीं? 11वीं सदी तक ये विवाद चलता रहा जी। यत्र तत्र यूरोप में एक विशिष्ट सभा में घोषणा की गई, स्त्रियों में आत्मा नहीं है। तो जो नेता लोग विराजमान थे कुर्सियों पर, उनके घर की औरतों ने एक दूसरे को सूचना दिया। सब मीटिंग करके चली आई सभा भवन में, और कुर्सी, टेबल, मेज, कलम, दवात सब अपने पतियों के ऊपर फेंक दिया। बोले पुलिस बुलाओ, कैद करो, इन पर मुकदमा चलाओ। तो औरतें बोली कैसा मुकदमा? जब हम मनुष्य हैं ही नहीं तो हमारे लिए बाड़ा तैयार करो, वहां बंद करो कहानी हाउस में। उसके बाद में फिर विचार हुआ। बोले नहीं, ये समान है। तो बड़ी बड़ी विदुषी निकली, एलिजाबेथ इत्यादि बड़ी बड़ी महारानी निकली, किसी तरह सम्मान मिला। अरबियन कंट्री में स्त्रियों के लिए सम्मान की जगह बहुत कम। नारी अभी भी एक वस्तु है जिसका चाहे जैसा उपयोग कर सकते। पैतृक संपत्ति पर नारी का अधिकार नहीं। खून से उत्पन्न हुए पुत्रों पर, पुत्रियों पर अधिकार नहीं। जब चाहो तब तलाक, जब तक रुचि हो रखो। वो कंप्लेन भी तो नहीं कर सकती कि हमारी भूल क्या है, हमें तलाक क्यों। शाहबानू का मुकदमा, वो संपन्न घराने की थी, तलाक दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे खर्चा मिलना चाहिए। कांग्रेस का समय रहा होगा, ये नेहरू जी के बाद कौन हुए हैं? राजीव गांधी। पूरे सभासद, पूरे नेता हाय हाय करने लगे, अवश्य खर्चा मिलना चाहिए, ये मानवता है। सुप्रीम कोर्ट का कानून फेल और नेताओं की पुकार फेल, मुकदमा पेंडिंग हो गया। जरा सी बात कि शरीयत में नहीं लिखा है तौबा तौबा। किंतु भारत में अनादिकाल से ही नारियों का सदैव सम्मान रहा है, समान अधिकार सदैव से रहा है। पहले पुत्र माताओं के नाम से ही पुकारे जाते थे। कौन थे? गांधारी नंदन, गंगा नंदन, अंबिका नंदन। भगवान कृष्ण का क्या था? देवकी नंदन। पुत्रों की पहचान माताओं से होती थी। ये परंपरा बहुत दीर्घ काल तक चली। फिर जब कुछ लूटे आक्रमण हुए भारत पर, स्त्रियों पर भी हाथ छीना झपटी होने लगी,
तब फिर ये परंपरा थोड़ी टूट गई। माता कौशल्या ने कहा, राम, पिता ने कहा बन जाओ, तो मैं आदेश देती हूं कि तुम बन नहीं जा सकती। क्यों? कि जानी बड़ी माता, पिता की अपेक्षा माता का पद बड़ा है। वो हाई कोर्ट का मुकदमा होगा फैसला, हम सुप्रीम कोर्ट हैं, तुम नहीं जा सकती। किंतु यदि माता पिता दोनों ने तुम्हें आदेश दिया है वन जाने का, तो सहस्रों अवध के समान तुम्हें वन लाभ प्रिय होगा, फलीभूत होगा। हुआ भी, माता जी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। यदि अयोध्या में राम जी रहते तो अवध नरेश कहलाते, किंतु जब जंगल घूम के आए तो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तीनों लोकों का एक छत्र सम्राट परमात्मा राम, ये माता का आशीर्वाद था। वनवास काल में बाली को जब बाण लगा, भगवान ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। रे मूढ़, तुम्हें बड़ा अभिमान है, नारी की सिखावन पर ध्यान नहीं देता। इसका मतलब पुरुषों को तो नारी की सिखावन सुनना ही चाहिए। भगवान तो यही कह रहे हैं। ये नारियां पति के लिए प्राणपन से प्राण देने को तैयार सदैव रही। ये आदि वो बच्चों का प्राथमिक गुरु पद माताओं को स्वाभाविक है, नसीब है। प्रथम गुरु माता, द्वितीय पिता, फिर आचार्य, कर्मागत विकास करते हुए सदगुरु। लेकिन भारत में सदैव सम्मान रहा। भगवान शिव अर्धनारीश्वर थे, पर ब्रह्म परमात्मा अर्धनारी अर्ध पुरुष बनकर संसार का सृजन, पालन और परिवर्तन सदैव करते आए हैं। किंतु समाज की जो व्यवस्था क्रम है, बाह्य वस्तु अर्जित करना, ये पुरुष का दायित्व है। अर्जित की हुई वस्तु का सदुपयोग करना, ये स्त्रियों के जुम्मे है। ये व्यवस्था सदैव रही है। घर में बैठ के जो माताएं सदुपयोग करती हैं, गृह विभाग जो संभालती हैं, ये गृह मंत्रालय जो संभालती है, उसमें पुत्रों की देख रेख, सार संभाल, उनका परिश्रम सब मिल जाता है। ये संस्कृति की सुरक्षा हो जाती है। यूरोप, अमेरिका वगैरह में स्त्रियां भी नौकरी और पुरुष भी नौकरी, और लड़कों को खुश रखने के लिए बिल्ली पाल दिया। अब बिल्ली को दिन भर लड़का मम्मी मम्मी कहता रहता है, बड़ा होके मम्मी तो भूल गया, बिल्ली ही मम्मी। एक संस्कृति का ह्रास। बहुत से बुढ़े ऐसे पड़े हुए हैं दुनिया में, आप घूम के देखो, अंत काल में उनके आगे पीछे कोई नहीं। संस्कृति का ह्रास। यदि बैंक बैलेंस है तो उससे काम चलेगा, अन्यथा गवर्नमेंट का फंड है वो ले जाएगी एम्बुलेंस और उसका इलाज करेगी। सैकड़ों बच्चे हैं, 10-12 लड़के लड़कियां हैं, पता नहीं कहां कहां है, अंतिम समय में पास में कोई नहीं। अभी एक बनारस में डॉक्टर साहब आए, बताया कि एक लड़के ने अपने पिता को एडमिट करवाया और $500 दिया, ले डॉक्टर ये मर जरूर जाएंगे, मुझे फोन मत करना, सुबह आके मैं देख लूंगा, मैं जरा क्लब में जा रहा हूं। ये भारतीय मानसिकता के डॉक्टर थे। उन बुजुर्ग का शरीर वास्तव में छूट गया। ठीक 12 बजे उन्होंने फोन कर दिया, आके बहुत बिगड़ा, हमने पैसे किस बात के दिए थे, सब मजाक किरकिरा कर दिया। उस समय तो हमारा डांस जोश में चल रहा था बाप मर गया, उनका डांस जोश में चल रहा है। और भारत में जब किसी की मृत्यु होती है झोंपड़ी में, तो कलकत्ता, बंबई कहीं लड़का है चला आएगा, बिटिया कहीं भी है तो अपने लड़कों बच्चों सहित चली आएगी। एक बुजुर्ग का शरीर छूटता है, 15-25 लोग उसके आगे पीछे होते हैं, बड़ी श्रद्धा से बोले थोड़ा सीरा चटा दो,
इच्छा न रह जाए, अन्यथा फिर इसी घर में आ जाएंगे। ऐसा करो कि गंगा जल मुंह में डाल दो, ऐसा करो कि भाई अंतिम समय गीता पाठ शुरू कर दो। संस्कृति का ह्रास कहीं नहीं, केवल भारत ये संस्कृति दर्शन है। रामचरितमानस सदैव समान अधिकार रहा है। केवल गृह विभाग माताओं के जुम्मे पूर्वजों ने सूझबूझ से रखा। सदुपयोग माताएं भी सही रूप से देखें तो घर को स्वर्ग बना के रखती है, और बाह्य अर्जित करनी वस्तु का संग्रह करना और बाह्य विभीषिकाओं को झेलना पुरुषों के जुम्मे, यही आपकी संस्कृति का रहस्य रहा। गीता के अनुसार स्त्री पुरुष में भेद है ही नहीं। 10 अध्याय का एक श्लोक है, कीर्ति शरीर वाक्य नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। अर्जुन, स्त्रियों में यश, कीर्ति, शक्ति, वाक्पटुता, स्मृति, मेधा अर्थात बुद्धि और धैर्य तथा क्षमा मैं हूं। स्त्रियों में ये गुण सदैव है और मेरी अनुकंपा से सदैव विद्यमान है। लेकिन कतिपय स्मृतियों ने कहा स्मृतियों में बुद्धि होती ही नहीं, इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं स्मृतियों में बुद्धि, धैर्य, श्री, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश मेरी देन है। केवल स्मृतियों को ही श्री चाहिए। आरंभ में भगवान कहते हैं अर्जुन ने कुछ प्रश्न रख दिए और मचल के बैठ गया, गोविंद युद्ध नहीं करूंगा। भले ये शस्त्रधारी कौरव मार डालें, मरना श्रेष्ठ कर, युद्ध नहीं करूंगा। धनुष फेंक दिया, रथ के पिछले भाग में बैठ गया। एक धार्मिक भ्रांति ने अर्जुन को मौत के मुंह में धकेल दिया। भगवान ने हंसते हुए से कहा, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म। अर्जुन, ये अनार्यों का आचरण कहां से सीख लिया? ये आर्य दर्शन है गीता। आर्य क्या एक प्रश्न है अलग। संक्षेप में जो अस्तित्व का उपासक है वो आर्य है, जो एक अविनाशी परम तत्व परमात्मा के प्रति समर्पित है, श्रद्धावान है, वो आर्य है। और नश्वर के पीछे भटकता है, न अस्थि का पुजारी, जो है नहीं वहां ढूंढता, उसका उपासक अनार्य कहलाता है। आप लोग आर्य हो, अस्तित्व अविनाशी एक परमात्मा के उपासक हो। अनार्यों का आचरण कहां सीख लिया? न ये कीर्ति बढ़ाने वाला, न कल्याण करने वाला, और कीर्ति और नहीं श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल के इसका आचरण किया है। स्त्रियों में कीर्ति में हूं, यश में हूं। अर्जुन, ये अज्ञान कहां से पैदा हुआ? ये कीर्ति बढ़ाने वाला, कीर्ति का ह्रास करने वाला है। क्या पुरुषों को स्मृति, कीर्ति, यश, बुद्धि नहीं चाहिए क्या? वास्तव में ये भी एक मानस है, आध्यात्मिक दर्शन है गीता। गीता के अनुसार स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र को फेंक कर मनुष्य जैसे नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही भूतादिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती है, त्याग कर और नवीन शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। आपके ऊपर हमला हो गया, ये कोट पैंट शर्ट किसी ने बचा के रख ही लिया, तो क्या प्राण बच जाते हैं? शरीर एक वस्त्र है और पुराना फेंका और नया मिला। वायु जैसे गंध का अपहरण करके ले जाती, अन्यत्र गमका देती है, ऐसे ही भूतादिकों का स्वामी आत्मा मन सहित इंद्रियों के व्यापार को लेकर जिस शरीर का त्याग करती है, त्याग कर
दूसरे नवीन शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेती है। वहां इन्हीं मन इंद्रियों के माध्यम से पुनः विषयों में प्रवृत्त हो जाती है। शरीर छोड़कर जाते हुए को, अन्य शरीर को धारण करते हुए को, पुनः विषयों में प्रवृत्त होते हुए को विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूढ़ लोग नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्र वाले प्रत्यक्ष जानते हैं, समझते हैं। शरीर एक वस्त्र, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत है सनातन है, मेरा विशुद्ध अंश है ये पुरुष। अब आप स्त्री हो अथवा पुरुष कहलाते हो, नपुंसक कहलाते हो, ये वस्त्र के नुस्खे हैं, न कि आपका स्वरूप। स्वरूप के विषय में भगवान कृष्ण का कहना है द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर से अक्षरे वचे सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। अर्जुन, संसार में दो ही प्रकार के पुरुष हैं, केवल दो प्रकार के, क्षर और अक्षर। कैसे पहचाने इनमें कौन क्षर पुरुष बैठा है, कौन अक्षर? तो क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर क्षर पुरुष है, क्षरणशील है, क्षीण होने वाले, परिवर्तनशील है, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में गतिशील है, क्षर पुरुष। कूटस्थो अक्षर उच्यते, मन सहित इंद्रियां कूटस्थ हो जाती है तो अक्षर पुरुष, उसका कभी विनाश नहीं होता। और उत्तम है पुरुष स्तन्य परमात्मे युदाहितम यो लोकत्र यमाविश्य भी भर्तव्य ईश्वर है। उत्तम पुरुष अन्य ही है, अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं है, संपूर्ण लोकों को धारण करके स्थित है। परमात्मा पुरुषोत्तम कहा भर जाता है, लेकिन है अनिर्वचनीय। इसी अनिर्वचनीय स्वरूप से समानता करते हुए भगवान कृष्ण ने अपना परिचय दिया। तस्मात् क्षरमति तो हम क्षरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित है पुरुषोत्तम। अर्जुन, इसलिए नाशवान क्षर पुरुष, कुटस्थ अक्षर पुरुष, दोनों से मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। क्षर अक्षर से परे है, वो अनिर्वचनीय है, परमात्मा और पुरुषोत्तम कहलाता है। मैं भी क्षर और अक्षर से अतीत हूँ, इसलिए लोक वेद में पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। वास्तव में आपके हृदय में आत्मा ही पुरुष है। जब इंद्रियां स्तर पर जीवन है, अज्ञान जानकारी और नहीं, वो अविद्या जान क्षेत्र है, अज्ञान जानकारी में है, तो क्षर पुरुष, परिवर्तनशील पुरुष, जैसा संस्कार वैसे ऊपर नीचे आना जाना, क्षरणशील। और मन सहित इंद्रियां कूटस्थ हो गई तो कूटस्थ तो अक्षर पुरुष, कभी उसका विनाश नहीं होता। ईश्वरात्मा विद्या जहाँ क्षेत्र है, वास्तविकता अनुभूति है, जानकारी। विद्या विद्या से परे क्षेत्र, वास्तविकता ही जिसकी जानकारी है, ज्ञान अज्ञान से परे जिसकी समझ है, तो ईश्वरात्मा नहीं परमात्मा पुरुषोत्तम। आत्मा का स्तर उठता जाता है, इंद्रिय स्तर पर हो तब क्षरणशील जीवात्मा, मन से इंद्रिय कुटस्थ हुई तो अक्षर पुरुष ईश्वर आत्मा। आत्मा वही एक टाइटल बढ़ गया, क्षर अक्षर से परे ऊपर उठ गया तो परमात्मा, प्रकृति से परे तत्व, उसकी स्थिति वाला। शरीर तो एक वस्त्र है, अनंत बार बदला और मिला, तो गीता स्त्री पुरुष में भेद नहीं डालती। अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। गीता भजन का अधिकार मानव मात्र को देती है। भारत में समान अधिकार सदैव, माताओं का अधिकार पुरुषों की अपेक्षा अधिक। पुत्र माता के नाम से ही पहचाने जाते थे। कौशल्या ने कहा जानी बड़ी माता, फिर भी विवाद के घेरे में रामचरितमानस पूज्य गुरु महाराज हरिद्वार में विचरण करते थे।
वहां पर एक कनात के अंदर थोड़ी थोड़ी देर में तालियां बज रही थी। महाराज ने सोचा है बड़ा सन्नाटा, ये तालियां कैसी। वहां गए तो एक अधेड़ बुढ़िया टेबल पर रामायण रख के उपदेश दे रही थी और बीए इंटर की छात्राएं, अबोध छात्राएं, वो श्रोता थी। बोले ये तुलसिया को, इस लोलुप तुलसिया को उसकी स्त्री ने चप्पल मार के धिक्कार के भगाया था, इसलिए चिढ़ गया था, इसलिए स्त्रियों हम लोगों की निंदा उसने लिख दिया। रत्नावली देवी थी, इस लोलुप तुलसिया को जो सरप पकड़ के चढ़ गया था ना घर में, झिड़क दिया था, तो चिढ़ के लिख दिया। देखो ना कैसा लिख दिया, नारी स्वभाव सत्य कभी कहें, अवगुण 8 सदा और रहें। नारी के स्वभाव को कवियों ने सच ही कहा, अवगुण 8 सदा और रहें। ये पुरुष दूध के धोए हैं, इनमें एक भी अवगुण नहीं, और स्त्रियों में 8 अवगुण ऐसे जिनका कोई उपचार नहीं। ये तुलसिया की रामायण घर में रखना पाप है, और जहां रामायण पट के टेबल पर तो बड़ी जोर से तालियां बजे। थोड़ी देर में बोले, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ई सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, हम पशु हैं। नारी क्या है? पशु है। नारू क्या? केवल कोरा ढोल है। ये बिल्कुल पिटाई के अधिकारी। क्या लिख दिया इसमें? ऐसी रामायण घर में रखना हम स्त्रियों के लिए अपमानजनक। काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाए, कान करे अबला प्रबल, के जग काल न खाए। कैसा लिख दिया? नारी क्या है कि जीता जागता काल, जीता जागता समुद्र, जीती जागती आग, काहन करे अबला प्रबल। क्या उदाहरण दे दिया। दीप शिखा सम युवती तन मंजनी होशी पतंग। हम दीप शिखा है, हम ही न होते तो इन पुरुषों का अस्तित्व न होता संसार में। ऐसी रामायण घर में रखना अपराध है। क्या लिख दिया? जब तप नियम जला श्रेय झारी, होई ग्रीष्म सोखें सब नारी। जप तप यम नियम, ईश्वर प्राप्ति के जितने संयम साधन है वो जल के स्रोत है। प्रचंड ग्रीष्म ऋतु के समान नारी है, सब स्रोतों को सुखा देती है। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंशी समत्रिय कहीं प्रवीणा। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछली के तुल्य है, और वंशी की कटिया के समान है नारी। कोई सामने न आवे, रोकने वाले वहां रोको, यहां तक मत आने दो, मत मरो तुम बढ़ो, हम भूल जाएंगे कि वंशी की कटिया के समान है। कोई पानीदार खड़ा करो नहीं तो कोनो ठाकुर के खड़ा कर दो। कौन ठिकाना शहर का मामला, सेठे सेठ में खड़े हूं। तो वो मछली, बच्चे कटिया फेंकते हैं, जल में रस्सी में एक कांटा, उसमें चारा चिपका के फेंकते हैं। मछली आस्ते आस्ते पहले देखती है, फिर छूटी, फिर जहां पकड़ा तो धाए देने उठा, डोरा हिला के उठा के पटक दिया, मौत। जब तप यम नियम मछली के तुल्य और कटिया के समान नारी, अर्थात ईश्वर पथ में कोई रुकावट है तो नारी, तब तो नारियों के लिए भजन का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। स्वयं जो दलदल हो, क्या खाक भजन करेगी? किंतु बराबर अधिकार मानस में पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, नर हो, संपूर्ण भावों से, पूर्ण श्रद्धा से, कपट का त्याग करके जो मुझे भजता है, मुझे परम प्रिय है वो। भजन का अधिकार बराबर। एक से एक विदुषी, योग युक्त स्वरूपस्थ महापुरुष हो गई नारियां। मदालसा, घोषा इत्यादि वैदिक काल की, मीरा इत्यादि, गार्गी इत्यादि,
कि कभी कोई पीछे नहीं रही ईश्वर पथ में। जितनी देवी प्रतिमाएं देखते हो, उस युग जमाने के सदगुरु हैं, तत्वदर्शी महापुरुष हैं। इतिहास खो जाने में के पश्चात केवल देवी बच गई। थे तो युग जमाने के सदगुरु, भगवान शिव आदि योगेश्वर सदगुरु। पार्वती ने कठोर तपस्या की, उसी सत्य को प्राप्त किया सदगुरु। और भारत में जितनी देवी मूर्तियां पाई जाती हैं, सब पार्वती के ही विविध समय के चित्र हैं। कालांतर में हम भूल गए कि असलियत क्या। इतिहास लेखन शैली न होने से धूमिल पड़ा, आज देवी बन के रह गई है। वास्तव में उस युग जमाने के पूर्ण पुरुष, तत्वदर्शी महापुरुष। शरीर एक वस्त्र और भजन का अधिकार स्त्री पुरुष नपुंसक सबको बराबर। कपड़ तज के भजे हो मुझे परम प्रिय। जो भजन का अधिकार समान है, तो स्त्रियों के भजन में रुकावट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर पथ में जप तप यम नियम के राह में यदि रुकावट है तो केवल नारी, पुरुष तो है नहीं। सब स्त्रियां भजन करती दिन की राह में रुकावट होनी ही नहीं चाहिए, किंतु रुकावट ही बराबर है। माताओं के भजन काल में जो अवरोध खड़े हुए तो इन पुरुषों की वजह से हुए। व्यापी रहूं ब्रह्मांड माया कटक प्रचंड, काम क्रोध लोभादि भट्ट दंभ द्वेष पाखंड। ये माया कटक प्रचंड, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर दंभ द्वेष पाखंड, यही तो कटक है माया का। ये वृत्ति में प्रवाहित होता है। स्त्री पुरुष सब में एक जैसा। जब ये माताएं भजन में प्रवृत्त हुई तो बाधा के रूप में पुरुष ही आए। आखिर ये महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? मोहन नारी नारी के रूपा, नारी के स्वरूप पर नारी मोहित नहीं होती, तो नारी भजन करती है तो भजन में विघ्न भी नहीं होना चाहिए, तो नारी नारी के लिए रुकावट नहीं होती। किंतु विघ्न आए तो बराबर, और जब आए तो पुरुष सिर फिरे पुरुषों की वजह से, बल्कि एकाध खतराएं माताओं को अधिक ही सहना पड़ा। कभी कभी बलात् विघ्न भी आए हैं तो इन पुरुषों की वजह से। फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर पथ में रुकावट है तो केवल नारी। वास्तव में शास्त्र दो दृष्टियों से रचा जाता है। एक तो इतिहास को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सके, अपना मर्यादित जीवन जी सके, सफलता पूर्वक मर्यादित जीवन जी सके। किंतु केवल जीने खाने से, सुखपूर्वक आयु के दिन पूरे कर लेने से कल्याण संभव नहीं। इसलिए दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म। हर जीव माया के अधीन है। माया जैसा चाहती है नाच नचाती है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सदा माया जैसी प्रेरणा करती है वैसा ही नाचता रहता है जीव। सब माया के चंगुल में है। इस माया के चंगुल से निकालकर आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर देना अध्यात्म कहलाता है। आत्मा हमें मार्गदर्शन करे, वहीं से अध्यात्म की जागृति, उनके निर्देशन में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और विलय स्थिति प्राप्त कर लेना अध्यात्म कहलाता है। दो दृष्टि जिससे परम श्रेय की प्राप्ति हो जाए। दो दृष्टियों से शास्त्र की रचना हुई है। वास्तव में महाभारत हुआ, रामायण युद्ध हुआ, राम रावण, वो है इतिहास, वो हमारी संस्कृति साधना। और दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म। उस दृष्टि से ये रामचरित है मानस। मानस कहते हैं मन को। पुस्तक के शीर्षक में होता है, उसी का विस्तार उसकी पंक्तियों में हुआ करता है। बायोलॉजी की बुक कर्मकांड ढूंढो, मिलेगा क्या? क्लॉथ मर्चेंट, ईंट का भाव पूछो, लोग कहेंगे दिमाग तो गर्म नहीं है। अरे भाई क्लॉथ मर्चेंट है। लेकिन ईश्वर पथ में इन शास्त्रों में हम उतने ही भ्रमित हैं। लिखा कुछ और है, ढूंढ कुछ और रहे हैं।
जो शीर्षक में होता है वही पंक्तियों में हुआ करता है। इसके नाम है रामायण। राम अयन से रामायण, अयन कहते हैं घर को, राम अयन अर्थात ये राम का घर है। क्या पुस्तक राम का घर है? सबके उरे अंदर बसत जानत भाव कुभाव, राम का घर तो हृदय है। फिर बड़ा शीर्षक दिया रामचरित मानस। रामचरित्र अर्थात परमात्मा राम के चरित्र कौन से? जन्म अयोध्या में, सेतु समुद्र पर, युद्ध लंका में, राज्याभिषेक, जो घटनाएं घटी थी वो तो कहते नहीं मानस। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में प्रवाहित हैं सबके अंदर, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। बारीकी से अध्ययन करोगे हित राम को देखने के लिए तो काम के चरित्र, क्रोध के चरित्र, राग द्वेष के चरित्र तो समझ में आ जाएंगे, राम के तो नहीं दिखाई देते हैं सब में, किंतु प्रसुप्त हैं। जिस विधि से और जागृत होते हैं प्रसुप्त रामचरित्र राम के चरित्र आपके हृदय में जागृत होते हैं। जागृत होकर राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं। वहां तक का साधना क्रम इस रामायण में अंकित है। बनाया किसने? हो सकता मानस का अर्थ मान सरोवर हो। जे ही बारिन मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए। जिन्होंने भक्ति रूपी रस में निज मानस को नहीं धो लिया वो कायर हैं, कलिकाल के द्वारा ठगे हुए। आया कहां? मानस कोई ऐसी वस्तु है, मानस कोई ऐसी वस्तु है जो हम बंद कर दे माई बोलबे न कर चले, भी होता है धुलाई हुआ भी जाता है। निज मानस अपना अपना अर्थात मानस कहते हैं मन को। ये रचना है भोलेनाथ की, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शंकर जी ने इसकी संरचना की, अपने मन के अंतराल में संजोकर रखा। अशुभ के विपरीत जब शुभ का समय आया तो शिवासन भाखा। सत्यमयी प्रवृत्ति ही शिवा है। आपके हृदय की वो वृत्ति जो सत्य परायण है शिवा, जिस घट में जागृत हो गई वो है पात्र अधिकारी, उनके प्रति का ये एक साबर मंत्र है। कल ही बिलो की जगत हित गिर जा, साबर मंत्र जाल तिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कलयुग के भयंकर बहाव को आते हुए देखकर इस जगत के हित के लिए भगवान शिव ने साबर मंत्र की संरचना कर दी। वो एक जाल है। अनमिल आखर अर्थ न जापू, न तो अक्षरों की संगति बैठती है, न अर्थ का ही कोई विधान है, न तरतीबवार कोई जाप का ही तरीका, तब तो अनर्गल है। जिसमें अक्षरों की संगति नहीं बैठती। मास्टर लोग थोड़ा सा बड़ी की जगह छोटी लगा दो तो लाल लकीर खींच देते हैं, लड़के फेल हो जाते हैं। लेकिन अनमिल आखर अक्षरों से इसकी कोई संगति नहीं बैठती, न अर्थ का ही कोई विधान है, न जाप का ही सिलसिला, तब तो निरर्थक होना चाहिए। किंतु कहते हैं नहीं, निरर्थक नहीं, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। भगवान शिव के कृपा प्रसाद से प्रत्यक्ष प्रभाव इस कलयुग में उद्धार करने की क्षमता है। तो उस साबर मंत्र में जिसमें न तो अक्षरों की संगति बैठती है, न अर्थ का ही सिलसिला है, न जाप का ही विधान। जब कलयुग में कल्याण केवल साबर मंत्र से होना है तो आप कौन सी गाथा गाने जा रहे हैं? ये तुलसीदास जी क्या सुनाने जा रहे हैं? अगले ही चौपाई में कहते हैं, सोयु में समो परे अनुकूला, करऊं कथा मुद मंगल मूला। उस साबर मंत्र के रचयिता भगवान शिव मुझ पर अनुकूल है, इसलिए इस कलयुग में मंगल मूल परम कल्याण के लिए मैं वही कथा कहने जा रहा हूँ। पूरी की पूरी रामचरित एक साबर मंत्र है, एक मानस है। जब लिख गया तो वैन लग गया, यह न कहिए सतही हत सीलई,
कहियन कामी क्रोधी लोभी, जो न भजई सचराचर स्वामी। कामी क्रोधी लोभी मोही को नहीं कहना चाहिए। आप बताओ, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है? अब आप ही बताओ कहाँ किससे जाए। ये शिष्य परंपराओं में सदैव चली आ रही है। ये है मानस। मानस के अनुसार अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है, देवी संपद, आसुरी संपद। ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति बांदरी सेना, और आसुरी संपत्ति जो अधोगति और नीच योनि में ले जाने वाली है। दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है। ये आपके मन के अंतराल की दो वृत्तियों का चित्रण है, जिसमें काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रचंड मोह की धाराएं हैं। इन धाराओं में जो शक्ति प्रवाहित है वो क्या है? तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। माया रूपी नारी